बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला, आज का लेक्चर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोगों ने अब शेयर्ड होस्टिंग बाय कर ली है और हमने आज अपनी पहली वेबसाइट जो सी है अपने होस्टिंग सर्विसेज के ऊपर भेजनी है। ठीक है, तो मुझे पॉइंटर पकड़ लेने दें। तो क्विकली, हमें डोमेन नेम का पता है, डीएनएस सेटिंग का पता है, हमें होस्टिंग की टाइप्स का पता है, हमने शेयर्ड होस्टिंग भी ली है और वीपीएस भी लिया है। अच्छा, एक करेक्शन करता चलूँ, मैंने वीपीसी मेंशन किया, वीपीसी बोला होगा, मेरी गलती है। वीपीसी नेटवर्किंग की टर्म है, वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, हमने डोमेन नेम बाय किया, हमने होस्टिंग बाय कर ली। आज हमने शेयर्ड होस्टिंग को देखना है और वेबसाइट पॉइंट करेंगे और उसके अंदर सब डोमेन्स को भी देखेंगे अगर हमारा दिल किया तो। ठीक है, तो अब तक हमारे पास क्या है, उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव है और ये हमारे शेयर होस्टिंग सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो हमने डीएनएस की एंट्री करनी है और उसके बाद हम उसके साथ थोड़ा सा खेल के देखेंगे। सो दिस इज माई उर्दू आई टी अकेडमी लाइव वेबसाइट। तो हुआ ये कि मैंने उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव बाय कर ली, मैंने शेयर होस्टिंग सर्विसेज बाय कर ली और शेयर होस्टिंग सर्विसेज का आईपी एड्रेस ये है। तो मैंने डीएनएस में ए रैकेट बना के और पॉइंट कर देना है टूवर्ड दिस, और उसके बाद मैंने ये जो कोड है, ये जो ग्रीन कलर में है, ये मैंने कोड अपलोड करना है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और ब्राउज़र के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, आपको क्विकली जो सा है अपना, किधर गया भैया, कोड भी दिखा दूँ। तो ये मैंने आतिफ को रिक्वेस्ट की कि मुझे एक छोटा सा पेज बना के दे दे, तो उसने मुझे ये वेलकम टू अवर वेबसाइट होस्टिंग एंड वेब मैनेजमेंट उर्दू आई टी अकेडमी बना के दिया है। और ये कोड जो सा है हमारे पास पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, उसमें CSS है, वेंडर पेजेस हैं, यानी आप डेवलपर के पास जाएंगे तो डेवलपर ने आपको ये कोड दे देना है। ठीक है, अब आपने ये कोड रखना है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ये वेबसाइट जो सी आपकी मैनेज्ड है या अनमैनेज्ड। ये एक पॉइंट याद रखना, अगर मैं डेस्कटॉप से वेलकम पेज का पेज अपलोड कर रहा हूँ तो याद रखिएगा ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब अगर जब हम होस्टिंग में चले जाते हो तो हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग आ जाती है। तो वो क्या करता है, जब आप GoDaddy के पास जाते हो, शेयर्ड होस्टिंग लेते हो, फाइनल पेज पे जाते हो, तो वो आपसे पूछता है आपने कौन सी डोमेन कनेक्ट करनी है इसके साथ। आप बताते हो मैंने जी live.urdu आई टी अकेडमी डॉट लाइव कनेक्ट करनी, तो वो उसके साथ साथ ए रेकर्ड्स आपके सारे बना देता है। यानी उसने एट रेकर्ड बनाया हुआ है, यानी आपकी मेन वेबसाइट है। एडमिन पैनल का रैकेट बनाया हुआ, ये काशिफ का है, ये हमने खुद ऐड किया था, हम इसको डिलीट कर देंगे। लेट्स गो डाउन एंड मॉडिफाई एंड डिलीट। ठीक है, अब हम डिलीट कर देते हैं ये, और हमें इस पॉइंट को फॉरवर्डिंग भी नहीं चाहिए, ये थोड़ी देर लगाता है इसको डिस्प्ले करने में। तो हम 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब चेंज कर रहा होता है तो वो हमें यहाँ पे चेंज नहीं करने देता। वाइल इट इज़ डूइंग दैट, तो मैं ज़रा क्विकली उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव पे जाता हूँ और उसको खोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, फर्दर फ्यूचर होम फॉर समथिंग क्वाइट कूल, ये मैंने काशिफ ही यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे लॉगिन का बटन दबाएंगे तो आप नीचे URL देखें, लोअर लेफ्ट हैंड साइड पे, ये यहाँ पे कि आपको ये URL है वो सी पैनल का दे रहा है। तो ये आपका एडमिन पैनल है और इसका यूज़र नेम पासवर्ड उसने दिया हुआ है। अभी मैं आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं दिखा रहा, मगर ये रफली एन आइडिया कि व्हाट दिस इज़। ठीक है, तो academy.live। ठीक है, तो ये आपका पेज है और ये अभी उसने अपने आपकी शेयर्ड होस्टिंग पे कनेक्ट हुआ हुआ है। मगर एक दफ़ा मुझे रिफ़्रेश कर लेने दें, मैं ज़रा ये फॉरवर्डिंग भी डिलीट करना चाहता हूँ ताकि हमारे तमाम रैकेट जो से हैं डीएनएस के क्लीन हो जाए। ठीक है, अब इसको ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं, यहाँ से काशिफ को रिमूव हो जाना चाहिए। काशिफ रिमूव हो गया, ये आपके फ्रेश रैकेट है, आपका ए रैकेट उन्होंने बनाया, ए रैकेट बना के आपको यहाँ पे भेज दिया है, पॉइंट कर दिया, क्योंकि ये आपका शेयर्ड सर्विसेज है। अगर मैं डीएनएस प्रोपेगेशन देखूँ, डीएनएस प्रोपेगेशन डीएनएस चेक, और यहाँ पे उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव और सर्च, और ये तमाम रैकेट देखो अपडेट हो गए डीएनएस के यहाँ पे। अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं यहाँ पे, book.urduitacademy.com, ये एक मैं सब डोमेन बनाना चाहता हूँ फ्यूचर में। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि उसका कोई रैकेट नहीं पड़ा हुआ अभी इसके पास। ठीक हो गया, अगर मैं दोबारा ए रैकेट के ऊपर जाऊँगा और हम एक
सब डोमेन बनाएंगे book.urduitacademy.live, तो उसकी एंट्री आ जाएगी हमारे पास। वो एक सब डोमेन बना लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। बल्कि ये सब डोमेन यहां से नहीं बनाते, हम सी पैनल से बनाएंगे, ठीक है। अब सी पैनल क्या चीज़ है? सी पैनल आपका एडमिन इंटरफेस है, ठीक है। अगर आप गो डैडी पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे मेरी सारी प्रोडक्ट्स दिखाओ, तो ये मुझे मेरी सारी प्रोडक्ट्स दिखाएगा। ये वेब होस्टिंग है, ठीक है, और ये मेरा सर्वर है जो VPS है। अब इस लेक्चर में हम ये नहीं डिस्कस करें, इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करें। मैं मैनेज पे जाता हूँ, और जिस तरह मैं मैनेज पे जाता हूँ तो ये मुझे मेरे मैनेजमेंट इंटरफेस पे ले जाएगा इसका। और ये इसका मैनेजमेंट इंटरफेस है urduitacademy.live। और उसने क्या किया है कि उसने मुझे NVMe SSD हार्डवेयर भी दे दिया, ठीक है। मैं इग्नोर कर रहा हूँ इस चीज़ को। और ये आपका urduitacademy.live है, ठीक है, प्राइमरी डोमेन। उसके सी पैनल का यूज़र नेम ये है, और ये इसका पासवर्ड है, और डीलक्स होस्टिंग है, ठीक है। और अगर मैं सर्वर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बताता है उस पर PHP का वर्जन 7.3 इंस्टॉल हुआ हुआ है, IP वर्जन और SSH एक्सेस ऑन है। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती, मगर मैंने अभी SSH एक्सेस ऑन की है। SSH एक्सेस क्या करती है कि आप उसको SSH करके लिनक्स के उसके इंस्टेंस में भी जा सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, यार ये SSH एक्सेस का अगर मेरे पास लिनक्स बैकग्राउंड नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ना अपने पास एक टूल इंस्टॉल करना है विच इज़ कॉल्ड WinSCP, ठीक है। WinSCP ये टूल है आपके पास जो आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। WinSCP क्या करता है? WinSCP आपको, जो विंडोज़ वाले लोग हैं ना, उनके लिए जो लिनक्स इंटरफेस में ब्राउजिंग जो है ना बहुत ईजी कर देता है। जिसकी एक एग्जांपल है कि मैंने यहाँ पे जाके एक अगर न्यू वेबसाइट जो मेरे पास है, ठीक है, वो न्यू वेबसाइट क्या है? ये जो उर्दू IT अकेडमी की है, मैं उसका यूज़र नेम कॉपी करता हूँ, होस्ट IP एड्रेस कॉपी करता हूँ, यूज़र नेम कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया यूज़र नेम, और ये यहाँ पे मैं पासवर्ड कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये लो जी, ये मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया, और इससे मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, और ये देखें इसने मुझे लॉगिन कर दिया। और मुझे अभी एक्सपीरियंस है इस बात का, अगर मैंने एक्सेस लॉग्स देखनी है तो ये मैं एक्सेस लॉग्स देख सकता हूँ। जब भी इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझे बता रहा है किसी ने आईफोन से इस पेज को खोला हुआ है, ठीक है, उसका IP एड्रेस भी आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक्सेस लॉग है कि कौन से लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। देखो डिनाई दे दिया उसने एक्सेस, क्योंकि मुझे उससे पीछे आना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपका होम यूज़र इंटरफेस है जो आपका यूज़र नेम है, और पब्लिक HTML में ये आपका वेब पेज है जो आपका होना चाहिए, ठीक है। और ये देखें, ये मेरा उर्दू IT अकेडमी का पेज है, urduitacademy.live का पेज है। ये HTML का कोड है काशिफ। ये यहाँ पे अगर मैं इसको हेडिंग 1 के नीचे एक और लाइन ऐड कर दूँ, वेलकम बाय काशिफ, ठीक है, या काशिफ, ठीक है, और इसको सेव करूँ यहाँ पे, और ये वेबसाइट को Ctrl F5 करें तो वेलकम बाय काशिफ, तो इसे हमें पता चल गया ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो एक तरीकेकार ये है कि SSH एक्सेस से आप ये काम कर सकते हो, मगर मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये दैट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, वी वुड कम बैक टू इट। तो अभी यहाँ पे होल्ड कर लें, मेरे ख्याल में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये यहाँ जाके SSH एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती है, और डिसेबल ही रखें, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी के पास ये यूज़र नेम पासवर्ड हो जाए तो वो आपका ज़्यादा नुकसान कर सकता है। मगर आप इसका क्रॉस आर्ग्यूमेंट करते हो, यार अगर नुकसान कर सकता है तो वो वैसे भी कर सकता है। एनीवे, तो आप सी पैनल पर क्लिक करते हो और यहाँ पर पहुँच जाते हो, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि कभी कभी ये सी पैनल जो है मेरे से ऑथेंटिकेशन मांग रहा होता है, और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब मैं होस्टिंग के अंदर मैं अपनी डोमेन्स में जाता हूँ, और डोमेन के अंदर मैं urduitacademy.live पे चला जाता हूँ, और उसकी DNS सेटिंग्स में जाता हूँ, मैनेज DNS में, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड आया हुआ है एडमिन, ठीक है, ये सब डोमेन बनी हुई है। अगर मैं admin.urduitacademy.live खोल के देखूं तो देखो मुझे ये ज़रा कहाँ लेके जाता है, ठीक है। admin.urduitacademy.live ले जा भाई, लॉग इन, ठीक है। ये मेरा सी पैनल का अकाउंट है, ठीक है। उसने भी मेरे ख्याल में सी पैनल का डायरेक्ट इंटरफेस नहीं दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सी पैनल का पासवर्ड लिखता हूँ, और ये मेरे पास सी पैनल आ गया वाला। ये इंटरफेस है, ये आपका बैक एंड है जहाँ से आपने सारी चीज़ें करनी है। आपका फाइल मैनेजर है, वही काम जो आप SFTP सर्विसेज से कर रहे थे वो इससे कर सकते हो, ठीक है। ये पब्लिक HTML में जाएंगे, और ये यहाँ पर आपका home.html पड़ा हुआ है, आपने यहाँ पे अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हो। मेरे ख्याल में ड्रैग एंड ड्रॉप से हो सकता है, ये अपलोड का ये बटन है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप से काफ़ी अपडेट हो गया, ठीक है। दोबारा सी पैनल के अंदर जाते हैं, आपके पास इमेजेस का ऑप्शन है, आप कोई इमेजेस थंबनेल वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, डायरेक्टरी डिस्क यूजेज कि आपके पास कितनी डिस्क है। याद है हमने कितनी डिस्क बाय की थी,
ठीक है, वो हिसाब से है। आपको ये सारी नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस बता रहा है, फिजिकल मेमोरी दिखा रहा है, ठीक है, ये 512 के करीब MB है। फाइल यूजेज आपकी ये है। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के आपके पास किस किस्म की एक्सेस आ रही है, ठीक है। इसी तरह आपको ईमेल अकाउंट्स अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं, मगर इसका मेरे साथ मसला ये है कि मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहता हूँ, मैं सिक्योरिटी करना चाहता हूँ, इस तरह के फीचर सेट इसमें अवेलेबल नहीं है। से फॉर एग्जांपल मैं किसी का अकाउंट बनाना चाहता हूँ, admin@urduitacademy.live, सेट पासवर्ड और आप क्रिएट कर लो, और वो बंदा जो सा है हाउ टू क्रिएट एक्सेस एन ईमेल, तो आप ईमेल वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अभी तक राइट नाउ आपके पास जो सी है MX रैकेट नहीं बना हुआ, तो अपेरेंटली हर चीज़ जो सी है यहीं पॉइंट आउट हो रही है। जिस तरह आप अकाउंट बनाएंगे वो MX बना देगा, मगर दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, PHP माई एडमिन, अगर आपने डेटाबेस रखनी है तो आप डेटाबेस बना सकते हो, यहाँ पे क्लिक डेटाबेस, ये आपका नॉर्मली डेवलपर काम करके देता है, आपके लिए मसले की बात नहीं है। आपका मोस्टली काम यह है कि आपने देखना है कि डोमेन आपके पास है। अगर आप इस कि आप वेबसाइट बनाना चाहते हो और वो वर्डप्रेस में बनाना चाहते हो, तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए ये वर्डप्रेस ब्लॉग क्लिक करें और इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। जिस तरह ऐप स्टोर के अंदर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह ये काम करता है, ठीक है। हम जो सा है एक काम करते हैं छोटा सा, हम सब डोमेन बनाते हैं। अच्छा, हमें पता है सब डोमेन जो DNS में अपनी डोमेन में एंट्री करने के लिए हमने कैसे करना है कि हम DNS में जाएंगे, ए रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे से फॉर एग्जाम्पल book.urduitacademy.live, तो book.urduitacademy.live पॉइंट हो जाएगी टूवर्ड्स 92। मगर 92 को कैसे बताएंगे कि आपके पास जो सा है ये चीज़ है, तो ये यहाँ पे अगर मैं कहूँ बुक्स और urduitacademy.live, तो ये मुझे बता रहा है कि जो बुक का जो फोल्डर जिधर आपने ये काम करना है books.urduitacademy, वो पब्लिक HTML के अंदर एक फोल्डर बना दूंगा, वहाँ पे आपने ये काम करना है, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल क्रिएट, मैंने ये कहा ये सब डोमेन बना दी जाए, नहीं जी, गो बैक करते हैं, और जनाबे वाला यह आपकी पब्लिक HTML में book.urduitacademy.live बन गई है। और अगर मैं अब सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर में जाऊं, तो पब्लिक HTML मेरे ख्याल में ये है, और ये देखो बुक डॉट, अगर मैंने कोई भी अब पेज यहाँ पे रखूँगा तो ये पेज जो सा है मेरा बुक का बन जाएगा। से फॉर एग्जांपल home.html को मैं ये यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ किसी तरह, कॉपी फाइल टू enter the path you want to copy the file to, नहीं, सेकंड ड्रैग ड्रॉप होती है, मैं लेज़ी काम करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। HTML फाइल मैनेजर पब्लिक HTML, मुझे पता है आप में से बहुत सारे शाउट कर रहे हैं, डोंट डू दिस, ठीक है, ये ले। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है, और अगर मैं अब इसको कहूँ कि book.html urduitacademy.live जाके देखे, अभी तक जो DNS प्रोपिगेशन जो सी बुक है, बुक्स था, मुझे ये भूल गया क्या था, इधर जाके देखते हैं, ठीक है। इधर मेरी DNS की एंट्री है, खुद ब खुद अपडेट कर देगा मेरे लिए, क्योंकि ये सी पैनल इंटीग्रेट हुआ हुआ बुक्स है ये, ठीक है। यहाँ पे बुक्स होना चाहिए, और सर्च का बटन दबा, ये देखा प्रोपिगेट हो गया। अगर मैं अब books.urduitacademy.com पे जाऊँ, तो मैंने क्या किया हुआ था, वही पेज कॉपी किया हुआ था बाय कशीफ, ठीक है। अब मैं इसे सोच रहा हूँ urduitacademy.live का क्या हो जाएगा, फोबिडन आ रहा है क्योंकि वहाँ से पेज उठ गया, ठीक है। तो उस पेज को वापस ला के यहीं पे रख देते हैं। आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी। बल्कि वो पेज नहीं रखते, हम अपलोड करते हैं जो फाइल हम अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं अपलोड पे जाता हूँ, सिलेक्ट अ फाइल करता हूँ, और मेरे जो सा है डेस्कटॉप के ऊपर जो सा है, मुझे ये अब्दुल्ला को कहना पड़ेगा ये सारा कुछ क्लियर कर दे, ठीक है। और मैं ये सारा कुछ अपलोड करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँगा? अच्छा जी, मुझे ये फाइल जो सी है जिप फॉर्मेट में करके अपलोड करनी पड़ी है। लेट्स सी के वो फाइल जो सी है जिप के बाद क्या होता है, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता ठीक है, अपलोड, और इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ पब्लिक HTML में, ये WinRAR आ रहा है। लेट्स ट्राई टू सी इफ वी कैन एक्सट्रैक्ट इट, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, पब्लिक HTML जी बाई टाइप ऑफ आर्काइव, ओ माय गॉड, अच्छा जी, टाइप ऑफ आर्काइव इज़ नॉट एक्सेप्टेड, इसको दोबारा डिलीट करते हैं, कंफर्म, मुझे दोबारा फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। और अच्छा, इट्स अ गुड टेस्ट, अच्छा इट्स अ गुड टेस्ट, मैं यहाँ पे जाता हूँ, और हम लोगों ने ये रीज़न है वाई दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है।
और मैं ये यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर अपने जो फाइल पड़ी हुई है उसको वेलकम पेज और ये सारा कुछ ये यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, कॉपी। ठीक है, दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई सी पैनल इज हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, ठीक है। और मे भी आप में से बहुत सारे लोगों को तरीकाकार पता हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरे नज़दीक इसको कॉपी करना चाहिए और मुझे याद पड़ता है 5-7 साल पहले जब हम सी पैनल पे थे तो हमें ये मसला नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सी पैनल को रिफ्रेश करके देखता हूँ, ठीक है, और पब्लिक HTML पे जाते हैं तो ये index.html पड़ी हुई है। लेट्स ट्राई टू विजिट द वेबसाइट नाउ, ठीक है। वेलकम टू वेबसाइट, ठीक है, ये उर्दू IT अकेडमी पे और यहाँ पे हमने लिंक लगा के वापस उर्दू IT अकेडमी पे ले गए, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट बन गई है। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है वो बुक वाली का क्या है। बुक वाली भी आपके पास बनी हुई है। तो अब आपने देखा कि हमारे पास दोनों की दो वेबसाइट्स जो सी हैं रन हो रही हैं। एक प्राइमरी वेबसाइट है और एक जो सी है वो उसकी सब डोमेन है। जिस तरह हमने quiz.urdu IT अकेडमी बनाई हुई है इस तरह quiz. सो मेन मकसद ये हुआ कि सी पैनल्स पे फाइल मैनेजर के ज़रिए अपलोड कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में जो मैंने WinRAR से अपलोड की थी वो WinRAR से नहीं अपलोड होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी अल्लाह भला करे किसी और वे ऑफ फॉर्मेटिंग। वो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसको फिर आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जनाबे वाला 101 ऑफ हाउ टू डू द वेबसाइट। अच्छा, सी पैनल के अंदर अगर हम वापस चले जाएं तो 2-4 फीचर सेट जो आप कर सकते हो कि अब देखें आपके पास सब डोमेन हो गया, आप मल्टीपल सब डोमेन्स बना सकते हो, आपको DNS में जाके मॉडिफाई नहीं करना पड़ता। ये रिमेंबर पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि एक ही शॉप से सारी चीज़ें खरीदी जाएं ताकि इंटीग्रेशन बहुत अच्छी हो। तो ये इंटीग्रेशन का एडवांटेज है। अगर आप कोई डेवलपर के साथ काम कर रहे हो तो आप ऐड यूज़र और डेवलपर का नाम लिख के और उसका यूज़र नेम बना के उसको urduitacademy.live पे एक्सेस देनी है या books.urduitacademy पे उसका ईमेल एड्रेस दे के और सेट यूज़र पासवर्ड करके उसके FTP एक्सेस दे दें ताकि वो जो भी चेंजेस करेगा वो FTP करके आपकी वेबसाइट पे सी पैनल में पब्लिक के फोल्डर में अपलोड कर देगा, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और तरीक़ेकार है वेब डिस्कनी। बहुत सारे फीचर सेट हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। बैकअप कि अगर आप फाइल का बैकअप डाउनलोड फुल अकाउंट बैकअप, फुल अकाउंट का बैकअप हो जाएगा। होम डायरेक्टरी MySQL डेटाबेस का बैकअप आप मैनुअली करना चाहें, ठीक है। याद है जब हम सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे थे या सर्विसेज बाय कर रहे थे तो ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, वो 4 या 5 रुपये ले रहा था। हम कहते हैं हमें मैनुअली चाहिए, ठीक है। जोन एडिटर इज टू मच डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, 2-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ एक्सेस इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको याद है कि मैंने रॉ एक्सेस आपको यहाँ से निकाल के दी थी, मगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको रॉ एक्सेस निकाल के दे देगा। वही फाइल जो आपकी लेटेस्ट थी कि books.urduitacademy की निकालनी है या urduitacademy.live की निकालनी, जो भी आप निकालना चाहें, ठीक है। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। SSH एक्सेस जो सी है, मगर मैं आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि डिसेबल कर दें। IP ब्लॉकर कि आपको कुछ IP एड्रेसेस ऐसे लगें जो आप चेंज करना चाहते हो। SSL TLS अगर आप डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहते हो। डिजिटल सर्टिफिकेट का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ये होता है कि पहले आप सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट CSR जनरेट करते हो, ठीक है, कि आपके डोमेन का नाम क्या है जी, star.urduitacademy.live, ठीक है। ये वाइल्ड कार्ड डिजिटल सर्टिफिकेट कहलाता है कि आप उर्दू IT अकेडमी में जितनी सब डोमेन्स बनाएंगे उन सब के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। सिटी लंदन या जो भी, स्टेट इंग्लैंड कर देते हैं, ठीक है। कंट्री आप कंट्री डिफाइन कर दें, कंपनी डिफाइन कर दें, कंपनी डिवीजन, ईमेल एड्रेस, पास फ्रेज, ठीक है। सम CSR आर रिक्वायर्ड जनरेट। जिस तरह आप ये जनरेट करेंगे ये आपको एक आउटपुट में फाइल दे देगा और आप ये आउटपुट की फाइल लेके SSL को सर्ट प्रोवाइडर को दे देंगे, ठीक है। जो भी आपका होगा, GoDaddy होगा तो GoDaddy को दे देंगे और GoDaddy आपको वो सर्टिफिकेट ला के वापस करेगा और आप वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, SSL के अंदर। तो वेरी वेरी सिंपल। और लिनक्स वालों से बात करें तो लिनक्स वाला कह रहा होगा यार ये तो काम बहुत आसान है, हम तो मुश्किल तरीके से करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर लिनक्स एक्सपर्ट्स। तो अगर आपके पास VPS होगा तो ये VPS का डिसएडवांटेज है, ये शेयर्ड होस्टिंग में आपको ये सारा कुछ दे रहा है, मगर VPS के ऊपर भी आप ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद अपाची हैंडलर, टर्मिनल, इंडेक्सेस, यूज़र मैनेजर, सारा कुछ है आपके पास। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो। कभी कभी लोग क्या करते हैं, VPS लेके उसके ऊपर सी पैनल इंस्टॉल कर देते हैं। आप ये भी कर सकते हो कंप्लीटली, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट। अच्छा, उसके अलावा एक सेकेंड, मेरे नोट पे एक और चीज़ है कि हाउ टू मैनेज। अच्छा, एक और चीज़ ये कि फाइल मैनेजर के अंदर जाके ना
अगर आपने ये सारी फाइल्स नहीं है, आपके सिस्टम ने या सी पैनल ने आपसे कुछ फाइल हिडन की हुई है, तो अगर आप सेटिंग पे क्लिक करें और शो हिडन फाइल्स डॉट फाइल्स दिखाए, तो ये आपको डॉट फाइल्स सारी की सारी दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को शायद आइडिया हो HT-XS फाइल्स का। ठीक है, वो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करने के लिए सूटेबल होती हैं आपकी डायरेक्टरी के अंदर। तो जब आप सेटिंग्स के अंदर जाके शो हिडन फाइल्स करेंगे तो ये आपको कुछ हिडन फाइल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है वो दिखाएगा। नॉर्मली आई वुड सजेस्ट यू एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, डोंट डिसेबल इट या एनेबल इट, ताकि आपके लिए इजी एक्सेस हो। पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर जो से आपकी तमाम फाइल्स जो सी हैं पड़ी हुई होती हैं, और पब्लिक फोल्डर में कभी भी ऐसी फाइल नहीं रखते जिसमें पासवर्ड हो, मगर ये आपका आई एज्यूम ये सारी इंफॉर्मेशन आपके डेवलपर को पता है। ठीक हो गया। अब यहां तक जिधर तक हम लोगों ने पढ़ लिया, आई थिंक इट्स डिसेंट फॉर यू टू गो एंड बाय योर ओन डोमेन एंड सेट अप अ होस्टिंग एंड अपलोड अ वेबसाइट। ठीक है, और आप मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हैं सब डोमेन्स करके, और मल्टीपल डोमेन्स भी बना सकते हैं। याद है आपको, मैंने जब ये सब्सक्रिप्शन या ये मॉडल लिया था तो उसके अंदर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, वेबसाइट्स हैं, वेब होस्टिंग। ठीक है, और अगर मैं डीलक्स होस्टिंग है। ठीक है, ये देखिए मुझे फर्दर चेंज करने की परमिशन दे रहा है कि मेरे पास मॉडरेट, देखिए ये सेलिंग की 2 नंबर, ये रिसोर्सेज शेयर्ड है, साइट विजिटर्स मॉडरेट है, रैम शेयर्ड है, स्टोरेज शेयर्ड है, और एसक्यूएल डेटाबेसेस 25, मगर मेरे ख्याल में अनलिमिटेड डोमेन्स की एक्सेस दी हुई है उसने। ठीक है, और ये आप इधर से अपनी जो सब्सक्रिप्शन है हायर भी कर सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, मॉडल के अंदर अगर आपने फर्दर डोमेन ऐड करनी है तो आप चाहते हो यार मैं एक और डोमेन ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, क्रिएट अ न्यू डोमेन, और डोमेन का नाम urduitacademy.com करें तो उर्दू IT अकेडमी वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। वो सारा कुछ करने के बाद आपको वो डोमेन जो सी है आपको वो कर देगा, एक्सेस दे देगा, इस वेबसाइट की तरफ पॉइंट कर देगा, सी पैनल की तरफ। ठीक है, डोमेन्स, ये सब डोमेन्स है, ये डोमेन्स है। ठीक है, और रीडायरेक्ट्स आपने लगाने होते हैं, एलियस और फिल्टर्स। आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच डिटेल, 22 मिनट का लेक्चर हो गया। ठीक है, लेट्स गो बैक टू अवर स्लाइड। ठीक है, तो आई होप हम लोगों ने डोमेन नेम ले लिया, हमने ए रैकेट पढ़ना सीख लिया, और हमने शेयर्ड होस्टिंग सीख ली। ठीक है, अब आपने 99% काम सीख लिया। अब आप अपनी वेबसाइट बना के उसे होस्ट कर सकते हैं, और आपको मेन एरियाज भी पता चल गए कहाँ पे एक्सेस मेंटेन होती है। अब वर्चुअली ये जो सीरीज़ है उसका मकसद कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम VPS को देखेंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।